हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मेरा सेकेंड लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मैंने बात की थी अबाउट सेट्स के बारे में, अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सेट्स के बारे में हमने बात की थी। और आज हम बात करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आज एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं और वो पॉइंट है नोटेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, हमारे पास कोई एक सेट है जिसको मैंने नाम दिया है P। इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, जो मेंबर है, वो X Y Z है। तो फ्रेंड्स, नोटेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है X Y Z, ये कहां से बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करता है P से। तो मेंबरशिप का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, ये जो X है ना, ये मेंबरशिप ये P से बिलोंग करता है। इसी तरह Y जो है ना, ये भी P से बिलोंग करते हैं और Z जो है ना, ये भी P से बिलोंग करता है। तो दैट इज कॉल्ड मेंबरशिप ऑफ सेट। फॉर एग्जांपल, ये जो X है ये बिलोंग करता है P से। तो इसके लिए जो मैथमेटिक्स में नोटेशन यूज हुआ है, नोटेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि X बिलोंग टू P, Y बिलोंग टू P एंड Z बिलोंग टू P। इसका मतलब ये है कि ये नोटेशन है, ये जो सिंबल है ना, ये मेंबरशिप, इसका क्या, इसका सिंबॉलिकली वी राइट इट एंड मैथमेटिकली वी स्पीक इट X बिलोंग टू P, के X जो है ये P से बिलोंग करता है। इस तरह Y जो है वो भी P से बिलोंग करते हैं और Z जो है ये भी P से बिलोंग करता है। तो ये हो गया नोटेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट। अब हम आते हैं, एक और पॉइंट है वो भी डिस्कस कर रहा हूं, कार्डिनलिटी। व्हाट इज मीन बाय कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी जो है फ्रेंड्स, कार्डिनलिटी क्या होता है? कार्डिनलिटी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी किसी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, इसको कहते हैं कार्डिनलिटी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एक सेट है, मैंने नाम दिया S। इसके अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3। तो फॉर एग्जांपल, किसी ने आपको कहा कि S का कार्डिनलिटी मालूम करो। तो कार्डिनलिटी के लिए जो नोटेशन है वो हम यूज करते हैं नंबर ऑफ S, आई मीन कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें, और S का डिटरमिनेंट। तो इसका जो कार्डिनलिटी है इस S का, वो क्या है? 3 है। कार्डिनलिटी हमने द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट S इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। तो इसका जो नोटेशन है वो क्या है? कार्डिनलिटी इसका जो है वो 3 है। तो ये हो गया कार्डिनलिटी। अब हम आते हैं मेन टॉपिक्स की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक्स है, जो मेन टॉपिक है हमारा, वो ये है टाइप्स ऑफ सेट। वैसे फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ सेट्स तो बहुत टाइप्स है, लेकिन आज हम चंद टाइप्स डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम इसको नाम देते हैं पार्ट 1। टाइप्स ऑफ पार्ट 1, टाइप्स ऑफ सेट हम नाम देते हैं टुडे लेक्चर को कि हम पार्ट 1, आज हम 4 किस्म के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट विच हैव ऐसा सेट, द सेट विच हैव नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, इसको कहते हैं एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल, इसका जो नोटेशन है, हम इसको ये जो है ना, ये क्या है? एम्प्टी सेट है। इसका एक और सिंबल भी यूज होता है, हम 2 सिंबल से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है आप लोग फेमिलियर है, विच हैव नो एलिमेंट्स। सेकंड नंबर पे हम आते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? ऐसा एक सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल 1,
फॉर एग्जाम्पल अहमद, सिंगलटन सेट ओनली वन एलिमेंट। थर्ड नंबर पे हम आते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट्स डियर फ्रेंड्स किसे कहते हैं? इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। टू सेट, दो सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे? इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। अगर इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, ए और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है? वो सेम है। मैथमेटिकली वी राइट इट ए इज इक्वल टू बी। ये इक्वेशन इंप्लाइज करेगा, ये इक्वेशन इंप्लाइज करता है, फॉर एग्जांपल अगर a इज इक्वल टू बी हो तो इससे, इस ऊपर इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं एक पॉइंट यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस करूंगा और वो है सबसेट। सबसेट क्या होते हैं? सबसेट फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल a और b, a के अंदर जो एलिमेंट्स है अगर ये सब एलिमेंट्स B में हों तो हम कहते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B। अगर A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों वो सब B में हों तो A क्या है? A B का सबसेट है। तो इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं, ये इंप्लाइज करता है कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, क्योंकि ये दोनों बोथ आर इक्वल। तो जब इक्वल है तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ये इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे, तो वो बोथ सबसेट ऑफ ईच अदर। तो ये है इक्वल सेट्स। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इक्विवेलेंट सेट। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट फ्रेंड्स, two sets A and B are said to be equivalent if there exists a bijective function f from A to B such that bijective function क्या होता है? फ्रेंड्स, bijective function के बारे में हम बाद में एक नया वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप सिर्फ ये सीख ले कि टू सेट्स कब इक्वल होंगे? if there exists, अगर इन दो सेट्स के माबैन एक ऐसा bijective फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो ये दो सेट्स क्या है? इक्विवेलेंट है। इसका एक और डिफिनेशन भी है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो इसके बाद एक आसान सा डिफिनेशन भी है। इसको मिटा देता हूँ, अगर लोगों ने नोट किया हो तो ये मिटा देता हूँ। फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट जो है, two set A and B are said to be equal if there exists a bijective function। bijective function में थोड़ा बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो सेट हैं A B C, B हमारे पास कोई 1 2 3। तो अब हम आते हैं इसके अंदर, इसके माबैन एक bijective फंक्शन जो है, ये मैं बाद में फंक्शन पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल सा। ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ए है, बी है, सी है, और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 बाइजेक्टिव फंक्शन। सो हमने देख लिया कि एफ एक ऐसा फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी जो क्या है? जो बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर लूंगा एक नए लेक्चर में, लेकिन आप ये बस यहाँ पे इतना नोट कर ले कि टू सेट्स कब इक्विवेलेंट होंगे? इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका एक और डिफिनेशन भी है, वो इक्वल सेट्स के साथ थोड़ा रिलेट करता है थोड़ा, वो में बाइजेक्टिव फंक्शन और इक्विवेलेंट सेट का डिफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि टू सेट्स A and B, two sets A and B are said to be equivalent if they have the same number of elements. If they have the same number of elements. Friends, be attentive.
टू सेट्स कब इक्विवेलेंट होंगे? इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए और बी कब इक्विवेलेंट होंगे? अगर ए और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है उनकी तादाद को सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक ए सेट है, ए बी सी, और बी हमारे पास कोई दूसरा सेट है 1 2 3। तो आप देखिए ए बी सी, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है इसका जो कार्डिनलिटी है वो 3 है और बी का जो कार्डिनलिटी है वो भी 3 है। तो इसका मतलब ये है वो सेम सेट, इसके मबाइन आप बाइजेक्टिव फंक्शन जो आप ड्रा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट में वो इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स, इक्वल सेट में दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट सेम होना चाहिए। और इक्विवेलेंट सेट में दोनों सेटों में ए और बी के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। और यहाँ पे हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो था आज का, ये 4 किस्म टाइप्स के बारे में था, टाइप्स ऑफ सेट्स। और भी टाइप्स हैं इंशाल्लाह, 3 4 5 6 टाइप्स और भी है, वो इंशाल्लाह मैं कल डिस्कस करूँगा। और आज के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को क्लियर होगा इंशाल्लाह। इसमें इतना तो मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा थिंकिंग करना पड़ेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये क्लियर होगा ये टॉपिक। और कोई भी प्रॉब्लम हो किस टॉपिक में हूँ, इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं नए वीडियो में जो रिमेनिंग टाइप्स है इसके बारे में मैं जल्द वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने जल्द हाजिर हो जाऊंगा, फिर आऊँगा इंशाल्लाह। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।